बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सामीन कराम, स्टेज पर तशरीफ फरमा मेरे जामिया में तालीम हासिल करने वाले मेरे साथी और उलमाए दीन, बहुत ही खुशी की बात है कि रमज़ानुल मुबारक के इस मुबारक महीने के इन जो आखिरी अय्याम बचे हुए हैं, उस मुबारक अय्याम में हमने ये दीनी मजलिस का इनेकाद किया। मैं ज़्यादा दूसरी बातें न कर डायरेक्ट अपनी मौजू की तरफ बढ़ना चाहूँगा। मैं अपने गांव और अपने कौम के नौजवानों से मुखातब होना चाहूँगा। नौजवान बहुत अहम है। नौजवानी की जो उम्र है ये बहुत ही कीमती है। नौजवान एक कौम का सरमाया है। जो भी कौम तरक्की करती है, तरक्की की मंजिलों को तय करती है, उस कौम की तरक्की की मंजिलों को तय करने के पीछे जिनका हाथ होता है वो नौजवानों का हाथ होता है। कोई भी कौम तरक्की कर ही नहीं सकती जब तक उस कौम के नौजवान मैदान में, उस कौम के नौजवान अपने कौम की तरक्की में अपना हाथ आगे न बढ़ाएं। तो आप लिख करके ये बात रख लीजिए, वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। ये है नौजवानी की उम्र की अहमियत। और एक बात मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात में नौजवानों की एक टीम बना रखी थी। सहाबा-ए-किराम जितने थे वो थे, तमाम सहाबा-ए-किराम अफजल हैं, लेकिन सहाबा-ए-किराम की जमात में से अल्लाह के नबी ने चंद नौजवानों को खास करके उनकी एक टीम बनाई। इसलिए बनाई थी इस्लाम की तरक्की के लिए, क्योंकि जो काम नौजवान कर सकते हैं वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। कोई कमजोर हो, बूढ़ा हो या बच्चा हो, वो काम अंजाम नहीं दे सकता। अगर किसी कौम को आगे बढ़ना है, किसी भी फील्ड में, किसी भी मैदान में आगे जाना हो, आप एजुकेशन का फील्ड ले लीजिए, आप साइंस का फील्ड ले लीजिए, आप कोई किसी भी फील्ड में चले जाए, स्पोर्ट्स में चले जाए, अगर किसी को आगे बढ़ाया जाता है वो है नौजवान। क्योंकि हर कौम का बंदा और हर कौम का लीडर ये इस बात से वाकिफ है कि नौजवान को जब तक हम आगे नहीं करेंगे, उनके हाथों से हम वो मदद हासिल नहीं करेंगे, हम आगे नहीं जा सकते। लेकिन उम्मते मुस्लिमा के जो नौजवान हैं, मैं इस बात पे आना चाहता हूँ कि हर कौम तो तरक्की कर रही है, लेकिन उम्मते मुस्लिमा सबसे पीछे रहती है। और नतीजा भी यही है कि मैंने कहा कौम तरक्की नहीं कर सकती नौजवानों के बगैर। और हमारे उम्मते मुस्लिमा के कौम के जो नौजवान हैं इस कदर सोए हुए हैं कि मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, मदरसों को बंद किया जा रहा है, हमारे मुस्लिम माँ बहनों पर, उनकी इज्जतों पर हमला किया जा रहा है, और हमारे कौम के नौजवान सोए हुए हैं, अपने घरों में हैं, मोबाइलों में हैं। यह है हमारी नौजवानों की हालत। फिर भी कुछ ना हो। अगर हम चाहते हैं कि हमारा इस्लाम महफूज रहे, हम चाहते हैं कि हमारे माँ बहनों की इज्जत महफूज रहे, हम चाहते हैं कि इस्लाम और मुसलमान दुनिया के टॉप पर पहुँचे, हम चाहते हैं कि इस्लाम का दबदबा दुनिया में हो, तो हमको ये लाजिम पकड़ना होगा कि हमारे कौम के जो नौजवान हैं आगे से कहे जाए, आगे से कहे जाए, कौम के जो नौजवान हैं उनको जगाना होगा, उनके दिल में ईमान को ताज़ा करना होगा, उनको बतलाना होगा कि इस्लाम क्या है, ईमान क्या है,
मुसलमान की पहचान क्या है। उसके बाद में जा करके हम अपने मदारिस को बचा सकते हैं, उसके बाद जाकर हम अपनी मस्जिदों को महफूज कर सकते हैं, उसके बाद ही जाकर हमारे माँ बहनों की इज्जतों को महफूज किया जा सकता है। हमारे नौजवान बिजी कहाँ हैं, अपने वक्त को जाया कहाँ कर रहे हैं। मोबाइल पे, अगर इसमें हम जाएं फेसबुक पे, इंस्टा पे, चीजें हमारे सामने में आएंगी। सबसे पहली चीज मोबाइल। अगर देखा जाए, कहीं भी देखा जाए, घर में देखा जाए, बाहर देखा जाए, कहीं भी देखा जाए, आप नौजवान के हाथ में मोबाइल को देखेंगे, अभी भी है, उनकी निगाहों को देखेंगे कि वो अभी मोबाइल नौजवान हुई जो है, मोबाइल बच्चा है, लड़का को कोई नौजवान। मोबाइल एक बहुत अच्छी चीज भी है और मोबाइल एक बहुत बुरी चीज भी है, दोनों पहलू है। अब ये इस्तेमाल करने वाले पर है कि वो उसका अच्छा इस्तेमाल करता है या बुरा इस्तेमाल करता है। बुरा अगर हम चाहें तो मोबाइल के जरिए फहाशी में, बेहयाई में आला दर्जे को पहुंच सकते हैं। अगर हम चाहें, हमारा इरादा हो जाए कि हम फहाशी और बेहयाई में आला दर्जे को जाएं, तो मोबाइल के जरिए हम जा सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। और अगर हम इसी इरादे को बदल करके ये चाहें कि हम इस मोबाइल के जरिए इल्म हासिल करें, नेकी के काम करें, तो भी आपको कोई नहीं रोक सकता। आप बुराई में भी आला दर्जे को जा सकते हैं, आप नेकी में भी आला दर्जे को जा सकते हैं। ये आपके इरादे और आपके इस्तेमाल पर है। पागल बच्चा सब। अब आगे आइए, मोबाइल तो एक चीज होगी, आगे चलिए ना, जाइए। दूसरी चीज जो मैं कहूँगा वो है घूमना। कौन सी गल के घूमना जरूरत का है, कोई घूमिए, दुनिया देखिए, दुनिया का माहौल देखिए, दूसरे निज़ामों में क्या चल रहा है, दूसरे कौमों में क्या चल रहा है, सीखिए, सीखने जाइए, घूमिए, दुनिया को देखिए। बच्चा सबको लोग मार खा मन। बेकार में घूमना, अपने वक्त को जाया करना, अपने वक्त को बर्बाद करना कि भाई हमारे पास कोई काम नहीं, घूम करके आते हैं। आपके पास काम नहीं है, अल्लाह बताइए आपके पास काम नहीं है। एक मुसलमान बंदा और उसके पास काम नहीं है, वो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता कि आपके पास काम ना हो। नो, आप कुरान की तिलावत कीजिए, आप दीन को सीखिए। अल्लाह के हमारे गांव में दीन की इतनी जरूरत है कि दीन को फैलाने की, आप समझिए इस बात को। हमारे गांव में नौजवानों में ये जो मैं टीम एक यहाँ पर स्टेज पर देख रहा हूँ, इन लोगों के अलावा मैं चंद ही लोगों को देखता हूँ कि उनको दीन का इल्म है। आपको दीन से